ओम शांति। ओम शांति। आज है 30 दिसंबर 2021 के साकार महावाक्य 30/12/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो, अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं, तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। प्रश्न है, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? जब तुम बच्चे कर्मातीत स्थिति के अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? उत्तर है, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए। ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। किसी भी विघन में घबराएंगे नहीं, किसी भी विघन में घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी निडर रहेगी, अवस्था बड़ी निडर रहेगी जब तक वह अवस्था दूर है, जब तक वह अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं, तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे जितना तुम रुस्तम बनते हो, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है, उतना माया भी रुस्तम होकर आती है। लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो। कभी कोई बात छिपाना नहीं, कभी कोई बात छिपाना नहीं। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। ओम शांति। यहाँ वाले बच्चे तो यह गीत रोज सुनते हैं ना, मधुबन में तो रोज बजता, तो रोज सुनते हैं। सेंटर्स पर भी जो बीके रहते हैं वह सुनते हैं, बाहर वाले तो सुनते ही नहीं। तो वास्तव में यह गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखने चाहिए।
सबको जगाना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है कि नया युग आ रहा है, और नया युग अर्थात सतयुग, और यह है कलयुग। तो कलयुग का विनाश होना है, तो सतयुग में राजधानी होती ही है भारतवासियों की। उनको गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। तो गोल्डन एज्ड वर्ल्ड में गोल्डन एज्ड भारत, और आयरन एज्ड दुनिया में आयरन एज्ड भारत। तो यह भी तुम ही जानते हो। तो गोल्डन एज में और कोई खंड अथवा धर्म होता ही नहीं है ना, केवल देवी देवता है बाबा की, तो और कोई खंड है ही नहीं और कोई धर्म है ही नहीं। तो अभी है आयरन एज, इसमें सब धर्म है। तो भारत का भी धर्म है जरूर, परंतु वह देवी देवता नहीं है। तो फिर होना जरूर चाहिए। तो बाप कहते हैं मैं आकर स्थापना करता हूँ, एक धर्म की स्थापना करता हूँ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है कि बाप है कौन। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए कि यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता ही नहीं। ज्ञान माना ज्ञान, उसमें शास्त्र बनाने की क्या बात है ना। तो ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, और जब वह आकर ज्ञान देवे तब सदगति हो। तो यह गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए है ना, खाली पढ़ लेते हैं, धारण थोड़ी करते हैं। तो बाबा कहते ये गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए है। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ, फिर बाद में यह शास्त्र बनाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। तो अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। तो बाप खुद कहते हैं कि मैं जो तुमको सदगति के लिए ज्ञान देता हूँ वह प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग में जाएंगे तो ज्ञान लोप हो जाएगा। तो अभी बाबा कहते हैं तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो। तो वह रूहानी बाप तो सबका एक ही है। सदगति का वर्षा भी उनसे मिलता है, और यह तो है ही दुर्गति धाम। सदगति धाम सतयुग को कहा जाता है। तो जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करे तो बोलो हम जानते सबको है। वेद शास्त्र गीता को जानते सबको हैं, परंतु यह है भक्ति मार्ग के लिए, है ना, भक्ति करने के लिए। हम उनका नाम लेवे ही क्यों, है ना। हमको तो भगवान पढ़ाते हैं, हम तो भगवान को याद करते हैं। जबकि अभी ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म होते आए। हमको बाप ने कहा है मन मना भव। तो वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। तो पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जाता है। अभी हम एक बाप की ही सुनते हैं और उनको कहते हैं शिव परमात्माय नमः, और बाकी सबको कहेंगे देवताय नमः। बाकी जो भी देहधारी हैं उनको देवता कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो निराकार है। तो इस समय तो सब तमो प्रधान है। बाबा कहते कलयुग में तो कोई देवताई गुण किसी के अंदर है ही नहीं ना, सभी तमो प्रधान, कोई भी सतो प्रधान नहीं है।
सतो प्रधान बनने का रास्ता एक बाप ही आकर बतलाते हैं, तो अब उस एक बाप को ही याद करना है। ब्रह्म को याद नहीं करना है, वो तो घर है। घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, परंतु घर में रहने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और आत्मा सतो प्रधान बन अपने घर चली जाएगी। फिर आएगी पाठ बजाने, है ना। कोई भी तमो प्रधान आत्मा बाबा कहते घर नहीं जा सकती, है ना, जब तक सतो प्रधान ना बने। तो सतो प्रधान बनेगी, फिर घर जाएगी और फिर आएगी सतयुग में पाठ बजाने। तो चक्र का राज समझाना चाहिए। पहले तो यह समझें कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। कोई कहे तुम तो ब्रह्मा से सुनते हो, बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते, हमको सुनाने वाला निराकार परमात्मा है। इन द्वारा हमको परम पिता परमात्मा समझाते हैं, हम इनको ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते। परमात्मा तो शिव है ना, तो ब्रह्मा तो मनुष्य है। हम इनको परमात्मा नहीं मानते, सबका बाप शिव ही है और वर्षा भी उनसे मिलता है। तो यह है थ्रू, है ना, थ्रू ब्रह्मा देते। बाबा कहते ब्रह्मा से कुछ मिलता नहीं है, उनकी महिमा क्या है। महिमा सारी एक शिव की है, वो अगर इसमें नहीं आता तो तुम कैसे आते। शिव बाबा ब्रह्मा तन में नहीं आता, ब्रह्मा मुख से गया तो हम ज्ञान किसका सुनते फिर। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, तब तुम बीके कहलाते हो। तो ब्राह्मण कुल चाहिए ना, कोई मनुष्य अथवा शास्त्र आदि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता न सके। तो निराकार परम पिता परमात्मा सदगति दाता ही रास्ता बताते हैं। तो बहुत बात नहीं करनी चाहिए, है ना। किसी को सुनाने में बाबा कहते बहुत कुछ नहीं सुनाना चाहिए। फट से कहना चाहिए कि हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है और अब हमको बाप कहते हैं कि यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म के अथवा पास्ट जन्मों के जो पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे, है ना। बाबा ने बहुत कुछ ना सुना करके बस इतनी बात सुनो। और पवित्र होने बिना तो कोई जा नहीं सकती। तो पहली बात ही एक समझाओ। तो निराकार शिव बाबा कहते हैं कि हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ। सुना, स्वयं शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। तो ज्ञान यज्ञ को संभालने वाले भी ब्राह्मण चाहिए ना। तुम अब ब्राह्मण बने हो और तुम जानते हो कि यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है। कलयुग को मृत्यु लोक और सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। तो भक्ति की रात अब पूरी होती है, तो ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। कलयुग रूपी रात, बाबा कहते ब्रह्मा की रात पूरी हुई और दिन शुरू होता है। ब्रह्मा सो विष्णु यह भी कोई समझते नहीं, समझे तब जब पूरे 7 रोज आकर सुने, है ना। 7 दिन का कोर्स करे तब कुछ समझ में आए ना। प्रदर्शनी में किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं, है ना। सुनते हैं, हाँ परमात्मा आया है, सुनते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट नहीं बैठता जितना कोर्स में बैठता है।
सिर्फ इतना कहते हैं, रास्ता अच्छा है, समझने लायक है। मुख्य बात समझानी है कि गीता का भगवान निराकार शिव है और वह कहते हैं मुझे याद करो। बाकी यह सब जन्म जन्मांतर पढ़ते उतरते ही आए हो। सुना, बाबा कहते जितने भी शास्त्र पढ़े कोई भी चढ़ा नहीं, सभी नीचे ही उतरते आए हो। फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना चाहिए। 184 जन्मों में बाबा कहते नीचे उतरे हो, फिर झाड़ का चित्र बताना चाहिए कि तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले और हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले। हमारा बेहद का संन्यास है। जब भक्ति पूरी हो जाती है तो सारी दुनिया से वैराग्य हो जाता है और भक्ति से भी वैराग्य हो जाता है ना। इस समय क्या होता, बोला कौन लगे रहे भक्ति में, उससे भी वैराग्य हो जाता है। तो भक्ति होती है रावण राज्य में। अब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। सतयुग को शिवालय बाबा कहता है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं, तो शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है। तो यह पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया है और नरक का विनाश किया है। तो नई दुनिया में आने वाले ही यह राजयोग सीख रहे हैं। सुना, बाबा की जो नई दुनिया में आएगा वही इस समय राजयोग सीख रहे हैं। तो स्वर्ग में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी सब कुछ है। और यहाँ जो सन्यासी आदि हैं वह आधा प्योरिटी में है। तो वह जन्म गृहस्थी विकारी घर में ले फिर सन्यास करते हैं ना। आप कहते इस समय के जो सन्यासी हैं वो फिर गृहस्थ में जन्म लेंगे, फिर जाके सन्यास लेंगे, है ना। तो यह समझाना होता है कि शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं और ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर यह बना रहे हैं। तो राजयोग द्वारा ही राजाई स्थापन हो रही है। तो यह गीता एपिसोड अब रिपीट हो रहा है। तो तुमको भी राजयोग सीखना हो तो आकर सीखो। भगवान आकर सिखा रहे हैं, तो जिसको भी सीखना है तो बाबा कहते आकर सीखो। तो यह ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। कई लोग कहते हैं ना ये ज्ञान घर छुड़ाने का है, बाबा कहते नहीं, ये ज्ञान घर छुड़ाने का नहीं। एक जन्म पवित्र रहेंगे तो बाबा कहते फिर 21 जन्म पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रहेंगे, है ना। तो प्रवृत्ति में पवित्र रहने का ये ज्ञान सुनाता है ना। बाबा कहते भगवानुवाच गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो और कोई उपाय ही नहीं है। बाबा कहते पावन बनने का और कोई उपाय ही नहीं है, थोड़ी बात करनी चाहिए। अब प्रदर्शनी में तो ढेरों होते हैं ना, एक एक से इतनी ढेर बात करेंगे तो कहाँ तक करेंगे, गला ही घुट जाएगा। इसलिए थोड़ी बात करनी चाहिए, मूझना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया है कि रात को बैठ विचार करो कि आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, वह ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। रात को बाबा कहता, सवेरे को नहीं। सवेरे उठकर तो पुरुषार्थ करना है ना। लेकिन जब रात को सोते हैं तो उस समय क्या समझना कि अभी जो हुआ सो ड्रामा। पहले ही ड्रामा नहीं कहना है, पहले सारा दिन पुरुषार्थ करना है ना। तब बाबा कहते कि रात को बैठ विचार करो कि आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। पुरुषार्थ तो चलना है ना। प्रदर्शनी में बच्चे कितनी मेहनत करते हैं,
यह भी जानते हो कि माया के तूफान बहुत कड़े हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा इनको बंद करो, है ना, माया के तूफानों को बंद करो, हमको कोई विकल्प ना आए, है ना, कहीं भी व्यर्थ के विचार न चले, कोई भी संकल्प विकल्प न आए। बाबा कहते हैं इसमें डरते क्यों? हम तो माया को कहेंगे और जोर से तूफान लाओ। बाबा से कहते माया को मना करो, बाबा कहता नहीं, माया को कहूँगा और जोर से तूफान लाओ। बॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं क्या कि हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना जो हम गिर पड़े। हाँ, दो लोग बॉक्सिंग करते हैं तो क्या कहते हैं, हाँ और जोर से लगा तो भी तो मैं बचूंगा, है ना। मारने वाले को क्या कहते हैं, और जोर से मार, जब प्रैक्टिस करते हैं ना। तब बाबा कहते एक दो को कहते हैं क्या उल्टा सुल्टा नहीं लगाना जो हम गिर पड़े। तो तुम भी युद्ध के मैदान में हो ना, बाप को भूलेंगे तो माया थप्पड़ लगाएगी। अगर माया ने थप्पड़ लगाया माना बाबा को भूले, इसलिए माया ने थप्पड़ लगाया कि याद कर बाबा को। ये नहीं सोचो कि माया आई, ये सोचो कि मैं बाबा को भूला हूँ इसलिए ये माया आई है ना। बाबा को भूलेंगे तो माया थप्पड़ लगाएगी, माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे। जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह खलास होंगे, तूफान बहुत आएंगे, डरने की कोई बात नहीं। बाबा से सच्चा होकर चलना है, सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। और कई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते नहीं हैं, सोए रहते हैं। यह नहीं समझते कि अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम अपनी कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश कर देते हैं। बड़ी भारी चोट खा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते, फिर उनकी क्या गति होगी? गिर पड़ेंगे। माया थप्पड़ बड़ा जोर से लगाती है, पता ही नहीं पड़ता है। सारा दिन झरमुई झगमुई करते रहते हैं और सच न बतलाने से फिर वृद्धि होती जाती है। वही बात बाबा को नहीं बताएंगे तो फिर वृद्धि होती जाती है। नहीं तो सच बताना चाहिए कि आज यह भूल की, झूठ बोला, और अगर सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होती जाएगी। फिर कब सच्चे बनेंगे ही नहीं। सुना, बाबा को सच नहीं बताएंगे फिर कभी बाबा कहते सच्चे बनेंगे ही नहीं, और सच्चे बनेंगे ही नहीं तो सच्ची दुनिया में तो आएंगे ही नहीं। तो बतलाना चाहिए हमने यह डिससर्विस की, हमको क्षमा करना। सच न बतलाने से फिर दिल पर चढ़ते ही नहीं, सच्चाई खींचती है। और बच्चे खुद भी जानते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं, और अच्छे अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ गाँवों में भी अच्छी अच्छी बच्चियों को भेज दूँ तो सब खुश होंगे। बाबा ने हमारे पास बम्बई की हेड, कलकत्ते की हेड भेजी है। कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनानी है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा संगम पर आकर यह महामंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखलाते हैं। तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता दिखलाना। बच्चे कहते हैं कलकत्ते चलो, है ना, ब्रह्मा बाबा से कहते कलकत्ते चलो। बाबा कहते अब बाबा बच्चों के बिना कोई से बात कर ही ना सके, फिर कहेंगे ये तो कोई से मिलते ही नहीं। हम कैसे समझें तो यह कौन है, क्योंकि उन्हों की तो हैं भक्ति की बातें, तो आत्माओं का बाप कौन है यह तो कोई बता ही नहीं सकते।
शिव बाबा तो आते ही भारत में हैं, ऐसी ऐसी बातें समझाने में घंटा लग जाए, है ना। बाबा तो कोई से मिलता ही नहीं, ब्रह्मा बाबा थोड़ी कहीं जाता है ना, सॉरी शिव बाबा थोड़ी जाता है, ब्रह्मा बाबा जाएगा तो शिव बाबा भी जाएगा, और समझाने के लिए शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा थोड़ी घर घर जाएंगे। बाबा कहते बाबा तो कोई से मिलता नहीं, बच्चों को ही माथा मारना है। तो यहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा समाचार कोई देते नहीं है कि बाबा हमने सन्यासी से बात की, फलाने प्रश्न का हम जवाब दे न सके, हमने यह भूल की। तो सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया है कि मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो, है ना। साधु सन्यासी को चिट्ठी लिखो, उस समय बाबा ने बहुत चिट्ठियाँ लिखवाई ना, तो बाबा कहते पहले मेरे से पूछो फिर किसी को चिट्ठी लिखो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसी का कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिखकर भेज दो तो बाबा करेक्ट करते हैं ना। किसी को लेटर भेजना है तो पहले बाबा को लिखकर भेज दो। बाबा तो युक्ति बताएंगे, देही अभिमानी होकर लिखेंगे तो वह पढ़कर गदगद हो जाएंगी, है ना। शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है। तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की, और यह तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, भाई आदि सब कुछ है। सुना, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तो बाबा कहते भाई भी है। तो हर बात में राय देते रहेंगे, फिर जवाबदारी तुमसे उतर जाएगी, क्योंकि श्रीमत पर चले ना, है ना। श्रीमत पर चलकर बाबा से पूछा तो बाबा कहते फिर तुम्हारी जवाबदारी उतर जाएगी। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसके हाथ का खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा, है ना। बिजनेस करते हैं तो फिर खाना होता है। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। अभी चाय नहीं पीते कहेंगे किसी का तो फिर बाबा कहते तो मिनिस्टर रूठ जाएगा, है ना। लोग तो शराब पीने लगे हैं ना आजकल, कोई नाराज ना हो करके, है। अब बाबा के शराब ना पी करके चाय पी लो भले, है ना। ऐसे थोड़ी है कि हम चाय नहीं पियेंगे तो फिर वो काम होता है ना। आजकल तो ऐसे कहते हैं ना, बोले क्या करे, काम निकालना है तो ये सब पीना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा तो चाय पी लो, शराब क्यों पियो, है ना। तब बाबा कहते हैं चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए हम चाय इस समय नहीं पीते, है ना। अब 12-1 बजे कोई चाय पीता है? हाँ, अब किसी से मिलने जाएंगे तो 12-1 बजे तो चाय नहीं खाने का टाइम होता, तो चाय तो पीते ही नहीं ना। तो ऐसे ही तो कहेंगे ना इस समय हम चाय नहीं पीते। तो हमको कहते हैं हम इस समय चाय नहीं पीते, हमको तकलीफ हो जाएगी, फिर कहाँ शादी मुरादी है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे करो, सब युक्तियाँ बताएंगे, है ना। जाना भी है लेकिन अपने को बचाना भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से सदा सच्चा रहना है। बाप से सदा सच्चा रहना है। दिल तख्त नसीन बनने के लिए दिल तख्त नसीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा पॉइंट है, युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से
विघ्नों से डरना नहीं है। युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से, विघ्नों से डरना नहीं है। अपना सच्चा चार्ट रखना है, अपना सच्चा चार्ट रखना है। झरमुई झगमुई नहीं करनी है। झरमुई झगमुई कहते हैं इधर की उधर सुनाना, उधर की उधर सुनाना, इसको झरमुई झगमुई। बाबा कहते ऐसा नहीं करना है। वरदान है, स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले, स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव, अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। बाबा कहते हैं जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्व स्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। जब हर एक आत्मा मजबूत हो जाएगी ना, तब बाबा कहते पर्दा खुलेगा, माना नेचुरल कैलेमिटी शुरू होंगी। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बाबा कहते पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, स्वभावों से पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। सुना, कराने वाला बाबा है और वो करा रहा है, मैं तो निमित्त करनहार हूँ। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, आज बाबा कहते हैं सच्चे बाप के साथ सच्ची